गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्ब्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 से संक्षिप्त जीवन परिचय प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ाया था और साथ ही थोड़ा सा चैप्टर 2 के बारे में भी बताया था। आज मैं आप लोगों को उस चैप्टर को विस्तार से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये आप लोगों का चैप्टर 2 कश्मीरी सेब यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखी गई इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। बाजार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। तो इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि आप बाजार से कुछ भी खरीदते हैं तो उस समय आपको कितनी सावधानी रखनी चाहिए, इस बात को लेखक ने बताया है और वो इस चैप्टर से कितना संबंध रखता है उसे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से है। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगा था। यहाँ पर लेखक जो है वो स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। तो लेखक जो है वो अपने घर के सामान की खरीदारी करने के लिए गए थे। कहाँ? चौक पर। चौक यानी चौराहा, जहाँ 4 रास्ते जो है एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं पर जब वो कुछ सामान खरीद लेते हैं तो उससे आगे बढ़ने पर उनको वहाँ एक पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें यानी कि जो है फल वगैरह या मेवा यानी काजू, इस तरह के जो सब्जियां होते फल होते हैं उसकी दुकानें वहाँ रास्ते में ही मिली। तो उन्होंने एक दुकान पर जो है सेब बिकते हुए देखे। सेब को देखकर उनका मन करने लगा उन सेब को खरीदने का। तो उन्होंने उस फल की दुकान में सेब को देखकर जो है उसे खरीदना ही क्यों चाहा, इससे संबंधित आगे की पंक्तियों में उसे वो बताते हैं। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है, यानी आदत हो गई है। शिक्षित समाज यानी पढ़े लिखे लोग। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी न पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है।
तो यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहे हैं कि आज का जो शिक्षित समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर बहुत जो है सोच विचार करते हैं। उनकी ऐसी आदत हो चुकी है, टमाटर जैसा सब्जी जिसे कोई पहले मुफ्त में भी नहीं पूछता था, अब जो है उसे भोजन का आवश्यक अंग माना जाने लगा है। और गाजर को भी जो है वो पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, तो अमीर लोग उसका क्या खाते थे, हलवा बनाकर ही खाते थे। अब जो है उसको अपने सलाद में शामिल करते हैं, तो वो उनके मेज पर आजकल हमेशा दिख जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उनमें गाजर और टमाटर में पता चला है कि प्रोटीन और विटामिन बहुत अधिक है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न रहेगी। तो ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सेब हमारे लिए कितना ज़रूरी है खाना। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। निबोरी नीम के फल को कहा जाता है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। तो सेब को यहाँ विशेष स्थान दिया जा रहा है, लेकिन लेखक का मानना है कि आम भी जो है अपने आप में सेब से बढ़कर नहीं तो उसके समान ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी मिठास उतनी ही होती है। खासकर कुछ प्रमुख प्रजातियां, जैसे बनारस के लंगड़े आम की बात की गई है, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है, तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर का रिसर्च देखने में नहीं आई। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा से सेब मांगा। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि आम भी जो है वो सेब से अगर बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं है, लेकिन सेब को विशेष स्थान इसलिए दिया जाता है कि पश्चिमी डॉक्टर यानी जो विदेश के डॉक्टर हैं, उन्होंने ये जो है उस पर रिसर्च कर ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आप प्रतिदिन एक सेब का सेवन करते हैं तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आम के ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया गया है और ना ही ये बताया गया है कि उसमें कितना प्रोटीन है या विटामिन है। तो जिन चीज़ों के बारे में किसी पश्चिमी डॉक्टर द्वारा रिसर्च करके कुछ बताया जाता है, तो लोगों को लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगा, इसलिए वो लोग उसी चीज़ का सेवन करना चाहते हैं। और लेखक भी यहाँ जो है इसलिए उस सेब को देखकर आकर्षित हो गए और उन्होंने दुकानदार से मोल भाव करके आधा सेर यानी आधा किलो सेब मांगा। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बताऊँगी। आज आपका होमवर्क होगा रीड अप टू थॉट।